हमारे चारों ओर माहौल, वातावरण वैसा नहीं होता जिसमें भगवान की बातें की जा रही हो। अधिकतर जैसे किसी संसार के साधारण घर परिवार की बात कर लें तो बिजनेस कैसे बढ़ाना है, इस पर चर्चाएं हो जाती हैं। घर में नई बहू लानी, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उस पर चर्चाएं हो जाती हैं। खाना क्या खाना है, उस पर लंबी लंबी चर्चाएं हो जाती हैं। पर भगवान की चर्चा बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो बैठ कर के भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की बातें करते हैं। तो वातावरण न मिलने के कारण हम कहीं ना कहीं भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन तब हमारे जीवन में भगवान सोचते हैं कि अब ये मुझसे बहुत दूर रह लिया, बहुत भटक लिया, अब इसको अपनी याद देनी चाहिए। और याद दिलाने के लिए भगवान हमारे जीवन में सत्संग भेजते। सत्संग आता है, सत्संग आया, इसका मतलब वो साथ साथ में भगवान की याद भी लेके आया है, भगवान की स्मृति संग में लाया है। और एक बड़ी सुंदर बात किसी ने कही कि मैं जब चाहूं तुमसे मिल नहीं सकता, पर मैं जब चाहूं तुमको याद तो कर सकता हूं। मिलने के लिए भगवान से हाँ हो सकता है बहुत सारी गुण चाहिए, क्वालिटीज चाहिए, पर याद करने के लिए क्या? याद तो कभी भी किया जा सकता है। कभी भी भगवान को स्मरण कर सकते हो, कभी भी याद कर सकते हो। और जब इस मन को भगवान की याद आती है तो शरीर का तो पता नहीं, पर आत्मा बड़ी तृप्त हो जाती है। आत्मा नाचने लगती है जब ये मन कभी कभार थोड़ी देर भगवान को याद करता है, भगवान का स्मरण करता है। आत्मा को लगता है कि आज उसको भोजन मिल गया, खुराक मिल गई। तो ये कथा जो है, ये भागवत जो है, हमारे जीवन में भगवान की स्मृति कराने के लिए, भगवान को याद कराने के लिए आती है।